नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज। कल मंगलवार की दोपहर को जिस तरीके से कायराना हमला जम्मू कश्मीर के पहलगाम में होता है, उसके बाद पूरे देश भर में आक्रोश है। इस समय मैं गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के बाहर हूं, जहां पर आप देखेंगे इन चेहरों को देखिए कि कितना आक्रोश इनके अंदर भरा हुआ है कि जो वो 28 लोग जो मारे गए इस आतंकी हमले में, वो इन्हीं के ही परिवारजन है। ऐसा इनका मानना है, ये ऐसा कह रहे हैं कि वही हमारे परिवारजन है जिनकी वहां पर हत्या की गई। और अपने परिवारजनों के लिए चेहरे पर इनके आक्रोश देखिए किस तरीके से कैंडल लेकर, यानी कैंडल मार्च यहाँ पर निकाला गया। आइए अब सीधा इनसे ही पूछते हैं कि इतना आक्रोश जो दिख रहा है, अब क्या होने वाला है? क्या अब जो टेररिज्म लगातार भारत को अपनी चपेट में ले रहा है, उसमें क्या बड़ा बदलाव होगा और किस तरीके से इनका जो आक्रोश है आज इन सड़कों पर दिखा? जी, आपका नाम बताइए और जो आक्रोश आप सब लोगों के चेहरे पर आज है, आप मोमबत्तियां लेकर अपने घरों से बाहर निकले हैं, जो सभी जो 28 लोग मरे इस हमले में, क्या कहेंगे उसको? देखिए, मेरा नाम कपिल गर्ग है और हम सभी जो कार्यकर्ता साथी हैं वह कालका जी पीपल्स फाउंडेशन के बैनर में आज ये कैंडल लाइट मार्च का आयोजन किया गया है। कल कश्मीर घाटी के पुलवामा जो क्षेत्र है वहाँ पर जिस प्रकार की 2:30 बजे के आसपास 26 बहनों भाइयों की निर्मम और आपने खुद कहा कायराना इसलिए कि छुप करके एक प्रकार से और लोगों का धर्म पूछ करके हत्या की गई, वो जघन्य अपराध है। वो भारत के लोकतंत्र पर सीधा सीधा एक हमला है और ये कायराना अपराध इन आतंकवादियों ने किया है। छुप करके लोगों को मारा है और उनका धर्म पूछ करके, उनके कपड़े उतरवा करके उनको देखा कि वो किस धर्म से संबंध रखते हैं और उसके बाद उनको बुरी तरह से मारा गया। कोई वहाँ घूमने गया है, कोई हनीमून मनाने के लिए गया है, कोई वहाँ पर अपने कार्यक्रम करने के लिए गया है और उसके बावजूद इस प्रकार की हत्या होती है, तो ये वाकई शर्मनाक है। बीते वर्षों में एक प्रकार से शांति अभी पिछले 10 सालों में कश्मीर में आनी शुरू हुई थी, वापस टूरिस्ट वहाँ जाना आरंभ हुआ था और इस प्रकार की घटना ने न केवल टूरिस्टों की वहाँ कमी होगी बल्कि एक डर का माहौल पूरे देश के अंदर, एक खौफ का माहौल बन गया है और इस प्रकार के हत्याकांड से। ये नाम पूछकर, धर्म पूछकर जो गोली मारी, इसमें क्या देखते हैं आप? वो क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या है ये, कैसी मानसिकता? देखिए, हम ये मानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, परंतु जो आतंकवादी इस काम को करते हैं कहीं ना कहीं उन्हें इस प्रकार की ट्रेनिंग, इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार की सोच उनकी बनाई जाती है कि मानो वो एक विशेष धर्म के हैं और एक विशेष धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसा उनको सिखाया जाता है। तो वो उसी उद्देश्य के साथ काम करते हैं और फिर जब उनकी मानसिकता ऐसी होती है तो वो सामने वाले को उसी चश्मे से देखते हैं और उसी प्रकार का वो अपराध करते हैं। और ये जो अपराध है, ये एक ऐसा अपराध है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। हम भारत सरकार से ये अपील करते हैं कि ऐसे दुर्दांत आतंकवादियों को ढूंढ करके फांसी दी जाए और सरकार पाकिस्तान के ऊपर भी हमला करे, पाकिस्तान पर दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करे, क्योंकि पाकिस्तान के जो लश्कर ए तोयबा संगठन है, उनका जो TRF संगठन है, उसने जिम्मेदारी ली है। मतलब आप एक तो चोरी करते हैं, सीना चोरी करते हैं, आप हत्या करते हैं और आप जिम्मेदारी लेते हैं, ये शर्मनाक है। भारत के प्रधानमंत्री कल अपनी यात्रा को बीच में से छोड़ करके आए हैं, भारत के गृह मंत्री वहां पर पहुंचे हैं और पूरे देश के अंदर हाई अलर्ट सिक्योरिटी है। हम चाहते हैं कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द पकड़ के सजा दी जाए और समूचे पाकिस्तान पर अटैक करके बदला लिया जाए। आपने भी जैसे कह दिया कि सभी जगह खबरें चल रही हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक 3 होने वाली है। खुद वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री नजर रख रहे हैं, हर एक पल की अपडेट ले रहे हैं। तो क्या लगता है फिर दोबारा ऐसी चीज होगी जो बालाकोट में हुआ है, फिर ये सब चीजें हुई, फिर इंडिया एक बड़ा हमला, यहाँ पर एक बड़ा जवाब देने वाला? देखिए, भारत एक धार्मिक देश है, हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं है। ये जब भारत के ऊपर अटैक हुआ है पिछले बीते 10 सालों में, वर्तमान प्रधानमंत्री जी की सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया। चाहे पाकिस्तान की बात हो, चाहे वो पुलवामा का जो अटैक था पाकिस्तान ने किया था हमारे सैनिकों के ऊपर, उसका जवाब हो। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि उनको निश्चित रूप से हमला करके सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए और बदला लेना चाहिए। मेरा नाम सोनू है, सोनू नेता जी बोलते हैं मुझे। आज यहाँ पर आए हो, कितना आक्रोश है? आज ही कल के लोगों को पता लगा कि लोग बड़े गुस्से में हैं और मैं जानना चाहता हूँ भारत सरकार से, मोदी जी से, कि हमें इंसाफ मिले। जिनको हमारे माता बहने मरे हैं, वो माता बहने मरे हैं, तो उनको बदला लें और 24 घंटे में रिजल्ट आए और उनको मारे और फांसी दें। और मेरा मतलब ये है कि फांसी हो और मैं 24 घंटे कहता हूँ कि मोदी जी आए 24 और फांसी का ऑर्डर करते हैं बस। मेरा तो एक ही कहना है, जैसे पुलवामा में हमला हुआ था ना, अपने भारत के जवान शहीद हुए थे, तो हमला मोदी जी ने करंट वो लिया था। ऐसे चाहता हूँ कि तुरंत एक्शन ले और 24 घंटे के अंदर फांसी तो बहुत दूर की बात, जैसे हमारे परिवार और जिनको गोली मारी थी ना, ऐसे गोली मार कर ही बदला लिया जाए, ठीक है।
मेरी तो मोदी से यही विनती है, आपको लगता है ऐसा सक्षम है, कर पाएंगे? ये सक्षम है, जब तक नरेंद्र मोदी है ये सक्षम है। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, कैंडल मार्च आपने निकाला, कितना दुख है अंदर, क्या चाहते हैं कि क्या जवाब दे सरकार इसका? दुख तो बहुत है, दुखों को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बस हमारा कहना ये है, जिस तरह की घटना कल कश्मीर में हुई है, जिस तरह से बेजुबानों को उन्हें कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया गया, धर्म देख करके उनको मार दिया गया, इस तरह की घटना हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से हमारा यही निवेदन है कि इस तरह की दोबारा घटना ना हो हमारे देश में। और इस तरह का सबक मिलना चाहिए आतंकवादियों को कि कुछ करने से पहले उनकी रूह कांप जाए। क्या फिर दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक टाइप ऐसी चीजें हो सकती है? बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक होगी, तभी आतंकवादी को पकड़ा जाएगा और उसको इस बार और ज्यादा इस तरह का जो उन्होंने किया है, इस तरह की उन्हें सजा दी जाए कि करने से पहले उन्हें भी और जो उनके साथी और भी हैं, जो और भी आतंकवादी देश में कभी इस तरह की घटना करने का सोच रहे हैं, उनको भी सबक मिल जाएगी। अगर करेंगे तो इस बार अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल सबको दुख है इस चीज का, बहुत ज्यादा दुख है। और एक एक चीज को ये पूछा गया है, हिंदू हो आप, मुसलमान हो करके, फिर उनको बोला हिंदू हैं तो उनको गोली मारी गई है, और वो भी सर के जरियान गोली मारी गई है उनको। तो ये बहुत दुख है। नरेंद्र मोदी से भी हमारे को ये कि भी वो भी आए, जो बाहर का वो यात्रा कर रहे हैं वो सब छोड़ छाड़ के यहाँ आए और पाकिस्तान से बदला लें। जैसे उन्होंने चुन चुन के मारे हैं, ऐसे उनको भी चुन चुन के मारे जाए। बस ये मैं तो कहती हूँ कि अब चुन चुन के मारने का कोई सवाल ही नहीं है, अब इनको पूरा ही खत्म कर देना चाहिए। पूरा मतलब अगर कहते हैं कि मतलब चुन चुन के से आतंकियों ने, उनकी मेंटेलिटी सभी की है, चाहे आम जनता हो चाहे आतंकी हो। इसलिए कहते मेरे हिसाब से गेहूं है तो घुन पिसता है तो घुन को भी पीस दो, इस बार बिल्कुल ही खत्म कर दो इनको। एक सवाल यहाँ पर लगातार घूम रहा है। अभी मुर्शिदाबाद में जब वक्फ एक्ट का प्रोटेस्ट लोग करने आए थे, उस समय कई सारी चीजें हुई, दंगे हुए, वहाँ कई हिंदू मारे गए, पलायन हुए। यहाँ पर नाम पूछा गया कि हिंदू हो मुस्लिम हो क्या हो, मारा गया। क्या लग रहा है देश में लगातार एक टारगेटिंग किलिंग, हिंदू टारगेटिंग किलिंग बढ़ती जा रही है? क्या ये भी उसी का नतीजा था जो हुआ? देखिए, हम ये मानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और जो आतंकवादी इस प्रकार का काम करते हैं वो धर्म से प्रेरित होकर ना करके उनकी एक खास सोच होती है कि उन्होंने मारना है। और आप देखिए जो कल भी हमला हुआ है उसमें अन्य धर्म के लोग भी, भले वो हिंदू नहीं है, वो भी मारे गए हैं। तो अभी जो वक्फ का मामला है वो एक अलग प्रकार का मामला है, पर कल जो जघन्य अपराध हुआ है उसमें सभी प्रकार के लोगों की क्षतिपूर्ति हुई है, जान माल की हानि हुई है, और ये मानवता के खिलाफ एक हमला है। मैं कह रहा हूँ देश में 80% मुस्लिम अच्छे हैं, वो इसका विरोध करने क्यों नहीं आ रहे? कब आएंगे? जो 20% दहशतगर्द हैं उनका विरोध करने के लिए पहले वो क्यों नहीं उतर रहे हैं? जिस तरह से मुर्शिदाबाद में मर्डर हुआ, कई सौ बंगाली हिंदू घर छोड़ के भाग गए, वहां पे 80% मुस्लिम नहीं है, उसने क्यों नहीं रोका? इनका जवाब आपको हम हिंदुओं को खोजना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि टारगेट किलिंग करी जा रही है हिंदुओं ये तो हो ही रहा, आप देखो ना, टुकड़े में काटे जा रहे हो, टुकड़े में कटोगे।